हे गाइस, दिस इज विनीत पांडे और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पीजीटी स्टूडेंट्स की। हरियाणा के बहुत सारे बच्चे मुझसे लगातार संपर्क में थे, लगातार बातचीत हो रही थी। मैसेज ये आ रहा था कि सर आपने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आपने एक बैच शुरू किया है, लेकिन हरियाणा पीजीटी के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई अपडेट नहीं आ रही है, आप कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर एक क्रैश कोर्स भी हमें मिल जाए तो हमारी हेल्प हो जाती, क्योंकि हमें क्वालिटी मटेरियल चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके बारे में। साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा बहुत सारी चीजों के बारे में कि हमने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल पोस्ट ह्यूमन कॉन्फ्रेंस करवाया है इंडिया में। हम इंडिया के फर्स्ट प्रोफेसर्स या टीचर्स हो चुके हैं, टीचिंग कम्युनिटी में आ चुके हैं, जिसने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई है। भविष्य में हम कल्चर स्टडीज, पोस्ट कल्चरल स्टडीज, फेमिनिस्ट स्टडीज प्लस क्वेयर स्टडीज पे भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स का प्लान बना रहे हैं। हमने लगभग 2 साल के लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी तैयार किया है, जो पोस्ट ह्यूमन स्टडीज का कोर्स है। अभी हमारी लगातार बातचीत चल रही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और जेएनयू में। हमारी कोशिश है कि एक नया डिपार्टमेंट जो है उसको स्टार्ट किया जाए। बहुत सारी अपडेट मैं आपको और दूंगा। मैं ये साथ में बताना चाहता था कि हमारा जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ थे। एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिख जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ग्रेटेस्ट सिख देखे हैं, जितेंद्र शंटी जी, पद्मश्री अवार्डी। इन्होंने कोरोना में बहुत लोगों की जान बचाई थी और बहुत लोगों की जो बॉडीज को फैमिली छोड़ के भाग जाते थे उनके लिए बहुत कुछ इन्होंने किया, क्रिमेट किया। तो मुझे लगता है ट्रू ह्यूमन बीइंग। देन वी नो द वॉरियर मेजर जनरल जीडी बख्शी सर ने अपने पेज पे भी हमें मेंशन किया है, दिस इज मी हियर। और जितेंद्र शंटी सर ने भी हमें अपने पेज पे मेंशन किया है। ये महानुभाव, ये वो लोग थे जो हमारी 4 महीने से लगातार जो मेहनत चल रही थी कि इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पोस्ट ह्यूमनिज्म कंडक्ट हो जाए, इन्होंने वहां शिरकत की और इसको सक्सेसफुल बनाया। साथ में मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे हमें अपलोड्स मीडिया के थ्रू भी मिले। आप हमारे स्टूडेंट हैं। दिल्ली में पोस्ट ह्यूमनिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सीएमपी की संस्थापक डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने कहा, इसका उद्देश्य लोगों को पोस्ट ह्यूमनिज्म की प्रासंगिकता के बारे में जानकारी देना है। तो हमें यहाँ पे मीडिया अटेंशन भी मिला है नेशनल लेवल पे, जैसे कि आपने देखा आज तक पे यहाँ पे नेशनल लेवल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल लेवल रिकॉग्निशन। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। मैं आज भी वही हूँ, राजस्थान की एक छोटी सी तहसील से अपने जीवन की शुरुआत करने वाला। मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बताना चाह रहा था क्योंकि जितने बच्चे इसे देख रहे हैं, आपका भी हक है सपने देखने का, आपका भी हक है आगे बढ़ने का। सपने देखो, मेहनत करो, चीज़ें जरूर होंगी। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा वीडियो का टारगेट है, क्योंकि मैं लगभग 15-20 दिन से अनअवेलेबल था, नहीं आ पा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो सिर्फ इस वजह से। बहुत सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछे, सर क्या हुआ, आप यूट्यूब पे नहीं आ रहे हैं, इतने लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं, इतनी बातचीत नहीं हो पा रही है। अब मेरा प्रयास ये है कि बहुत सारे बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैं सॉल्व नहीं कर पाता था। जैसे सर स्कोपस पे पब्लिकेशन करवाना है, स्कोपस में पेपर पब्लिश करवाने में हमें भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। सर इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश करवाने हैं, सर फॉरेन कंट्रीज में पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। ये रीज़न था कि हमने कोशिश की कि हम अपना अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें। एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम इंटरनेशनल प्रोफेसर्स के साथ कनेक्टेड हों, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। बहुत जल्दी जो प्रोफेसर्स हमारे साथ थे, सॉग्नर सर या हमारे पास जो फ्रेंचेस्का मैम है, इनके वीडियोस, या जो सुशलर मैम है, ये सारे वीडियोस हम आपको बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। ये लोग भी हमारे साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली हमारे साथ थे, इटली से, रोमानिया से जुड़े हुए थे। इनके वीडियोस भी हम जल्दी आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे। शेयर जरूर करो और साथ में सब्सक्राइब करो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो। कल मेरी बातचीत हुई है द लेजेंड ऑफ कल्चर स्टडीज पोस्ट ह्यूमनिज्म इन इंडिया, सौगता भादुरी सर। एंड मैं इट्स अ यूट्यूब वीडियो जो पीजीटी क्लास के लिए, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, 15 मिनट में सर के साथ मुझे ऐसा लगा कि मैं कॉपी पेन लेके बैठूं और कुछ नया सीखूं। सर से कल बातचीत हुई, क्लाइमेट फिक्शन डिस्कस हुआ। क्लाइमेट फिक्शन अभी तक नेट में भी नहीं आया है, अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया, लेटेस्ट चल रहा है। लेकिन दीज पीपल, ये सोर्सेज है मेरे। मैं जेएनयू, डीयू, जामिया टीचर्स, बीएचयू टीचर्स के साथ मिलता रहता हूँ। इन प्रोफेसर्स के साथ जब भी डिस्कशन होता है, हम हमेशा लेटेस्ट चीज़ों पे ही बात करते हैं। सो थैंक्स टू हिम एंड ऑल अदर्स। दिस इज अगेन द न्यूज़। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, हमारा जो आज का पॉइंट है। तो पहली बात तो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पीजीटी वालों को क्यों नहीं पढ़ाते हो, आप इग्नोर क्यों करते हो। यूपी पीजीटी के बच्चों को भी सवाल था। तो सबसे पहले देयर इज अ गुड न्यूज़, आप इंडिया में किसी भी पीजीटी का नाम लीजिए, इफ इट हैज इंग्लिश लिटरेचर वी विल टीच यू, और हम आपको दिल्ली वाली क्लास देंगे। अब आपको छोटे मोटे कॉन्सेप्ट या एवरेज कॉन्सेप्ट से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पीजीटी में जो भी सिलेबस है उससे ज्यादा कंटेंट, डबल कंटेंट, दुगना कंटेंट लाइन से अरेंज करके दिया जाएगा, और ये सारी क्लासेस दिल्ली वाली क्लास होंगी। यानी कोई ऑर्डिनरी कंटेंट, बेसिक कंटेंट की जरूरत नहीं है।
आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपको दिल्ली वाली क्लास चाहिए तो आप यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद, ये आप इसको स्कैन कर सकते हैं। आप इसको स्कैन करेंगे, आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब चलते हैं सिलेबस पे, जो हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सो ये आपका सिलेबस है। दिस इज, ये मिसप्रिंट हुआ है, हिमाचल प्रदेश गलती से डाल दिया इन्होंने एडिट करते समय। दिस इज हरियाणा पीजीटी एक्चुअली, क्योंकि मेरी टीम ने है शायद अंडर प्रेशर, मल्टीपल सिलेबस पे काम चल रहा है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। दिस इज ग्रामर। मैं ग्रामर से डील नहीं करूंगा, मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, और हम बहुत जल्दी ग्रामर टीचर्स को आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। मेरी 2 टीचर्स से बात चल रही है, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्स फैकल्टीज हैं, तो हो सकता है कि ग्रामर टीचर आपको बहुत जल्दी मिल जाए। लेकिन फिलहाल मैं उसकी बात करूंगा जो मेरे पास है, जो मेरे कंट्रोल में है, और वो है ये सिलेबस। सो हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके लिटरेचर कोर्स में जो सबसे पहले दिया गया है दैट इज शेक्सपियर्स वर्क। अगर हम शेक्सपियर के वर्क्स की बात करें तो इतना कह देना ही अपने आप में आपके लिए बहुत है, क्योंकि शेक्सपियर के कितने वर्क्स हैं। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, हैमलेट पढ़ लेते हैं, मैकबेथ पढ़ लें, किंग लियर पढ़ लें। आप हैमलेट पढ़ सकते हैं, मैकबेथ पढ़ सकते हैं, किंग लियर, एज यू लाइक इट, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट। इन शॉर्ट, शेक्सपियर की 10-12 ऐसी किताबें हैं जो नॉर्मली कोई भी पढ़ लेता है। लेकिन अगर आप मार्केट गाइड बुक से पढ़ रहे हैं, या सरफेस लेवल कहानी पढ़ रहे हैं, या अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं और आपका टीचर आपको सिर्फ समरी पढ़ा रहा है कि इसने इसका मर्डर कर दिया, इसने इससे भाग के शादी कर ली, या इसका ये हीरो है, इसका ये हीरोइन और ये विलेन है, तो फिर मेरे दोस्तों पीजीटी की तैयारी आप नहीं कर रहे हो। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, शेक्सपियर ने कितने ड्रामा लिखे हैं? देखा जाए तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। बहुत जगह पे आपको बोला जाएगा 37.5 ड्रामा, कोई 38 बोलेगा। कहीं पे आपको ये आएगा कि शेक्सपियर ने 20 ड्रामास लिखे हैं, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब ने 20 ड्रामास को स्टोरी में ट्रांसक्रिएट किया है। और कोई कहेगा शेक्सपियर ने 150 प्लस ड्रामा लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रामास खो गए। कोई ये भी कह सकता है कि शेक्सपियर ने जो ड्रामा लिखे हैं वो कोलैबोरेशन में लिखे हैं, मल्टीपल राइटर्स कोलैबोरेशन में है। शेक्सपियर एपोक्रिफा करके एक पूरी लिस्ट है ऐसे ड्रामास की जो शेक्सपियर शायद लिखी हो। सेम चीज है शेक्सपियर की सोनेट्स पे, पोइट्रीज पे। क्या आप जानते हैं कि शेक्सपियर का आज कोई भी डिसेंडेंट नहीं है? आज कोई भी शेक्सपियर की ब्लड लाइन से नहीं है, थैंक्स टू मिस्टर फॉगलर। एक बहुत ही फेमस ऑथर है मिस्टर फॉगलर। फॉगलर ने अपनी जिंदगी का सबसे पूरा बड़ा टाइम, पूरी जिंदगी ये लगा दी कि शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिकेशन मिल जाए। जैसे मैं पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन बैच में गूगल ड्राइव में, कि फर्स्ट फोलियो कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन 1623 बाय 2 एक्टर्स, हैमिंग एंड कॉन्डेल। फॉगलर इज द मैन बिहाइंड द फर्स्ट फोलियो। ये वो इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, सारे जिंदगी के पैसे लगा दिए, पूरी पूंजी लगा दी, सिर्फ ये पता करने के लिए कि शेक्सपियर का एक्चुअली फर्स्ट कलेक्शन फोलियो कहां है। एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर फॉगलर आज शेक्सपियर को हम पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं शेक्सपियर के ऊपर दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है? द मिलियनेयर एंड द बार्ड। द मिलियनेयर एंड द बार्ड बाय मिस्टर फॉगलर। जी हां, सबसे महंगी किताब है, सबसे कॉस्टली। ऐसा ही बहुत कुछ जानना है यहाँ पे। टेम्पेस्ट पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के लिए पढ़ना है। किंग लियर में डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ चुका है। इसके साथ साथ आपको पूछा जाएगा क्लासिकल कॉमेडीज कौन सी हैं, रोमन प्लेज में रोमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, शेक्सपियर की ट्रेजिक जो ट्रेजेडीज हैं उनमें एरिस्टोटेलियन स्टाइल कहां पे है, कहां पे शेक्सपियर ने हमर्शिया यूज किया है, ह्यूब्रिस कहां कहां पे यूज हुआ है, हिस्टोरिया पैसोस एक्चुअली क्या होता है, और किस कॉमेडी में शेक्सपियर ने क्लासिकल रूल को फॉलो किया है, कहां पे शेक्सपियर ने वॉयलेट किया है। चूंकि आप हरियाणा के स्टूडेंट हो, पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं। शेक्सपियर को मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं एवरेज पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे मन में ये रहेगा कि इसको हमें ज्यादा पढ़ाना था। मैं आपको दूंगा हाई क्वालिटी। वो हाई क्वालिटी इसलिए होगी क्योंकि जिंदगी भर नॉलेज रहेगा। क्वालिफाई करने के बाद जब तुम टीचर बन के पढ़ाओगे तो तुम्हारे बच्चों को तुम पे गर्व होगा, तुम्हें भी अपने आप पे सुकून मिलेगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया। प्लस आपके कंपटीशन में 60 to 70% ऐसे स्टूडेंट बैठेंगे जो नेट की कोचिंग ले रहे हैं, जो साथ साथ नेट कर रहे हैं। ये एक ऐसा सच है कि आपके कंपटीशन में नेट वाले बाजी मार जाते हैं, तो क्यों ना आप अपने आप को तैयार करो दिल्ली वाले हाई लेवल कंटेंट के साथ। अच्छा, चूंकि समय कम है, आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम आपको सारा कोर्स दे रहे हैं,
टोटल कोर्स मिलेगा आपको, और हमने आपकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी है। एग्जाम के बाद भी हम आपको दिसंबर तक या जब तक नेट का जो नेक्स्ट एग्जाम है जनवरी तक, तब तक के लिए क्रैश कोर्स देंगे। यानी कि अगर आप नेट के स्टूडेंट भी हो तो पीजीटी का पूरा सिलेबस आपको जनवरी तक मिल जाएगा। उसमें जितनी भी हम लाइव क्लासेस करेंगे नेट के लिए, हम वो भी आपको दे देंगे। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी नेट की प्रिपरेशन भी सेम क्रैश कोर्स में हो जाएगी। हालांकि मैं फिर भी बोलूंगा, अगर सिर्फ नेट की तैयारी करनी है तब ये काम नहीं आएगा। रोमांटिक पीरियड, जब आप रोमांटिक फेज में जाते हैं, इन्होंने मेंशन किया है आपको शैली पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ पढ़ना है, कीट्स पढ़ना है, कॉलेज पढ़ना है। साउदे एंड बायरन नहीं बोला है, लेकिन जब इन्होंने लिखा है ईटीसी एटसेट्रा, तो ईटीसी मतलब कौन? ईटीसी का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा, साउदे भी पढ़ना है, बायरन भी पढ़ना है, चार्ल्स लैम्ब भी पढ़ना पड़ेगा, विलियम हैजलिट भी पढ़ना है, थॉमस डी क्विंसी से नेट में बहुत क्वेश्चंस है तो यहां आ सकते हैं, वो भी पढ़ना पड़ेगा, जेन ऑस्टिन पढ़नी पड़ेगी, पीबी शैली की वाइफ मैरी शैली पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं आपकी जगह हूं, मुझे हरियाणा पीजीटी गवर्नमेंट जॉब हर हाल में क्रैक करना है, तो मैं इस एटसेट्रा को सीरियस लेके जाऊंगा। मैं सिर्फ ये नहीं सोचूंगा कि चलो ये पासबुक से पढ़ लिया या किसी टीचर ने इजी इजी चीजें पढ़ा दी तो मैं रेडी हो गया। मैं पढ़ूंगा वर्ड्सवर्थ का प्रील्यूड लाइन बाय लाइन, उसमें रेफरेंस देखूंगा। 14 बुक्स हैं, कहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, किस बुक में वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड के अंदर, प्रील्यूड की किस बुक में कॉलरिज से मिलता है, किस बुक में वर्ड्सवर्थ फ्रस्ट्रेट हो जाता है, किस बुक में रेफरेंस है वर्ड्सवर्थ ने एक बोट को चुरा के भागने की कोशिश की। यानी कि आपको शैली, वर्ड्सवर्थ, इनके सारे वर्क्स डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। जितने भी मेरे हरियाणा के दोस्त मुझे देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं पीबी शैली को जब क्रिमेट किया जा रहा था, हालांकि वो क्रिश्चियन था पर उसे जलाया जा रहा था, तो जब उसे जलाया जा रहा था तो क्या आप जानते हैं कि इसके दोस्त ने इसका दिल निकाल लिया था? क्या आप ये जानते हैं? पीबी शैली का दिल निकाल लिया था उसके दोस्त ने कि ये दिल नहीं जलना चाहिए। पीबी शैली का, रोंगटे खड़े हो गए आपके सुन के। पढ़ना इसको आप, अगर आप खुद पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं ये पढ़ाऊंगा तो ये आपको इंसिडेंट भी बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि पीबी शैली शादी होने के बावजूद किसी और की वाइफ से फ्लर्ट कर रहा था, और वो बंदा, उसका हस्बैंड फ्लर्ट कर रहा था मैरी शैली से। ट्रेन में एक शर्त लग गई और मैरी शैली ने फ्रैंकेनस्टाइन लिखा। कहा जाता है पीबी शैली ने लिखवाया उसे हेल्प करके। 19th सेंचुरी यानी पूरा विक्टोरियन लिटरेचर आएगा। 20th सेंचुरी, अच्छा, अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि सिर्फ विक्टोरियंस और मॉडर्न्स नहीं, अमेरिका की 19th सेंचुरी। अपने आप से पूछो, अमेरिकन 19th सेंचुरी राइटर्स कितने याद हैं आपको? यानी यहां पे आने वाला है विच ट्रायल्स वाला रेफरेंस, सैलम ट्रायल्स, वो भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे राइटर्स आपको जो विक्टोरियंस के टाइमिंग पे थे लेकिन अमेरिकन थे। 19th सेंचुरी अमेरिकन और 1920 सेंचुरी अमेरिकन, 20th सेंचुरी अमेरिकन, इसको अपने आप में टफ बना देगा। आपको पढ़ना पड़ेगा फिलिप रॉथ, आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रूमैन कैपोट, अननोन राइटर्स। और इन्होंने यहां पे क्या किया है, एग्जाम्पल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत सारे लोग पढ़ के आएंगे लेकिन 3 से 4 कविताएं पढ़ेंगे, फ्रॉस्ट के बारे में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कविता पढ़ी थी जब प्रेसिडेंट कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। सो इनागुरल फंक्शन पे, प्रेसिडेंशियल इनागुरल फंक्शन पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कविता पढ़ी थी, उसका नाम क्या है? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। देन हेमिंगवे सब पढ़ के आएंगे, लेकिन लॉस्ट जनरेशन क्या है, हेमिंगवे का उससे क्या कनेक्शन है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, हेमिंगवे कोड ऑफ हीरो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। वॉल्ट विटमैन कोड पोएट लॉरेट ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है, विटमैन का क्या कॉन्सेप्ट था, इसको देखना पड़ेगा। हॉथरॉन विच हंटिंग कॉन्सेप्ट, एमिली डिकिंसन, ग्रेवयार्ड पोइट्री से रेफरेंस बनाना पड़ेगा, डेथ पोइट्री से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरिश राइटर है, लिखा है इन्होंने अमेरिकन एंड इंग्लिश, और पूछा है आपसे आयरिश राइटर। जी.बी. शॉ को अमेरिकन के बीच में डाला गया है, यानी सिलेबस बनाने वाले ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। जी.बी. शॉ आयरिश राइटर है, तो अगर एज एन एक्सपर्ट तो मैंने पकड़ लिया इसको 1 मिनट में। यहाँ पे जी.बी. शॉ को हम इंग्लिश लिटरेचर में ले सकते हैं, नोबेल अवार्डी हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। 1925 का नोबेल अवार्ड, इकलौते ऑथर हैं जिनको नोबेल एंड ऑस्कर दोनों मिला है, फॉर माय फेयर लेडी, पिग्मैलियन, इसके अलावा एटसेट्रा। जब ये एटसेट्रा कहते हैं तो आपको बर्नार्ड मेलेमट भी पढ़ना पड़ सकता है फिक्सर के लिए, आपको मैरिलिन रॉबिन्सन भी पढ़ना पड़ सकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसे ऐसे अमेरिकन राइटर्स को जो एटसेट्रा में आ सकते हैं। यानी कि इन्होंने बोला है 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में आपको सब देखना है।
20th सेंचुरी मॉडर्न लिटरेचर में भी एटसेट्रा लग गया है, यानी कि टी.एस. एलियट, W.H. Auden, Dylan Thomas. Do not go gentle in that good night was a poetry written by Dylan Thomas on his own father. वो दुआ कर रहा है कि मेरे फादर की क्रिसमस से पहले डेथ ना हो, प्लीज एक क्रिसमस और एंजॉय कर लो अपनी जिंदगी का, एटसेट्रा। में आपको पूरा मॉडर्न लिटरेचर करना पड़ेगा और पूरा 19th सेंचुरी करना पड़ेगा। किसी भी सिलेबस में यही खास चीज होती है, आपने सिलेबस को एक्चुअली समझा कि नहीं समझा। मैं अगर आपके कंपटीशन में बैठूंगा तो मैं 1920 बहुत अच्छे से करके जाऊंगा, क्योंकि एटसेट्रा लिखने का मतलब ही है कि उन्होंने आजादी ले ली, वो कुछ भी पूछ सकते हैं और आप ये नहीं कह सकते पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, वो रहेगा इसी में सी, लेकिन स्मार्ट रहेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, फिर आपका आता है यहाँ पे, इसको कट करके थोड़ा क्लीन करके फिर चलते दोबारा से। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसका मतलब आप तोरू दत्त, व्योमेश चंद्र दत्त ये सब नहीं पढ़ सकते, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय नहीं पढ़ सकते। मॉडर्न इंडियन राइटिंग्स, तो मॉडर्न इंडियन राइटिंग्स में आपको कमला दास भी देखनी पड़ेगी, सरोजनी नायडू, नसीम इस्किल, इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा वो राइटर जो आज मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न है। मंजू कपूर, डालमिया कितने लोग पढ़ते हैं, भारती मुखर्जी कितने लोग पढ़ते हैं, गीता हरिहरन कितने लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि मॉडर्न इंडियन राइटिंग में अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा है। ये आपको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा। और फिर ये एग्जांपल दे रहे हैं अनीता देसाई, उर्दू पे इन्होंने एक बुक लिखी है इन कस्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको एज इट इज पढ़ना है। विक्रम सेठ, इनको रिसेंटली मैंने भी मेंशन किया था अपनी क्लास में, सुटेबल बॉय लिखी है इन्होंने और अभी सुटेबल गर्ल लिख रहे हैं। उसके बाद नसीम एजुकिल, बहुत ही अच्छा राइटर है, जूविश राइटर है, पोस्ट कॉलोनियल का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स। देन के.एन. दारूवाला, बाय प्रोफेशन पुलिसमैन थे, पुलिस में थे, पोइट्री लिखते थे, बहुत अच्छी पोइट्री है। साथ साथ रस्किन बॉन्ड, क्या आप जानते हैं मैं मसूरी में इनसे मिलने गया था, मैंने यूट्यूब पे एक व्लॉग डाला था, मैं रस्किन बॉन्ड से मिलने गया था। अगर रस्किन बॉन्ड तो यू विल फॉल इन लव, इनकी तो कोई भी कहानी आ सकती है, आवर ट्री स्टिल गो इन देहरा से लेकर के कोई भी कहानी, शॉर्ट स्टोरी, कुछ भी पूछा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स इन इंडिया। आर के नारायण, एक क्वेश्चन आया था, आर के नारायण के फुल नेम में राशिपुरम क्या है? राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, राशिपुरम क्या है, इनके गांव का नाम है। उसके बाद मुल्कराज आनंद, द फर्स्ट दलित राइटर बोला जाता है, इन दलित रचना का रेफरेंस लिया जाता है कि ही इज द फर्स्ट मॉडर्न दलित राइटर। एक सवाल आ जाएगा अनटचेबल में, जो कैरेक्टर्स हैं वो लास्ट में खुश हो जाते हैं, क्यों खुश होते हैं? क्योंकि मॉडर्न टॉयलेट्स जो फ्लश सिस्टम है वो इंडिया में आने वाला है। उसे पता चलता है कि अब मुझे दूसरों के टॉयलेट्स अपने हाथ से साफ नहीं करने पड़ेंगे, और वो खुश हो जाता है कि अब बहुत जल्दी मॉडर्न टॉयलेट्स इंडिया में आएंगे। और ये क्वेश्चन के अंदर आ चुके हैं। फिर है खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान तो जानते ही हैं। इस बार के नेट के क्वेश्चन में बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया था, मनो माजरा किसने लिखा है? मनो माजरा बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने पढ़ा है और मेरे स्टूडेंट हो, मेरे से पढ़ चुके हो, तो सिर्फ इतना करो, इंडियन राइटिंग के नोट्स खोलो, ट्रेन टू पाकिस्तान का डिस्कस करो, वहां मैंने लिखवाया है। ट्रेन टू पाकिस्तान का पहला टाइटल था मनो माजरा, गांव का नाम है मनो माजरा। एंड खुशवंत सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इस कहानी का हीरो सरदार जुगा सिंह नहीं है, इस कहानी का हीरो है मनो माजरा, क्योंकि मनो माजरा हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और फिर वही चीज मतलब एटसेट्रा। द मोमेंट ये बोलते हैं एटसेट्रा, यहां पे इनकी डॉटर किरण देसाई से भी क्वेश्चन आ सकता है। अमिताभ घोष इस समय बेस्ट इंडियन पोस्ट कॉलोनियल ऑथर, बेस्ट ऑथर ऑफ इंडियन कल्चर स्टडीज, किरण देसाई के साथ क्वेश्चन आ सकते हैं। अरविंद अडिगा से आ सकते हैं, अमिताभ घोष से आ सकते हैं, सोना सिंह बाल्डविन से आ सकते हैं, मीरा सयाल से आ सकते हैं। और जो इस समय कंटेम्प्रेरी राइटर्स चल रहे हैं, दीपा मेहता, वहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। इसके बाद सुजाता भट्ट, इनके क्वेश्चंस हैं, वंदना शिवा या ओपी विजयन, पेरुमल मुरुगन, इनके क्वेश्चंस आने के। और ये कौन राइटर्स हैं? ये वो राइटर्स हैं जो रिसेंटली सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। क्योंकि आप ये पढ़ लोगे जो सामने लिखा है, जो दिख रहा है वो आप पढ़ लोगे, लेकिन जो दिख नहीं रहा है वहां से जो क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम को बहुत सीरियस लेना और आप चाहते हो कि अपने गवर्नमेंट एग्जाम को आप टारगेट करके आगे बढ़ो और क्वालिफाई कर जाओ, तो दोस्तों फिर आपकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन भी वैसी ही होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक अच्छा टीचर हमें मिल जाए तो हम आपको ग्रामर भी अवेलेबल करवा देंगे। हालांकि मैं इसका कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूं, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ लिटरेचर के लिए ज्वाइन करना। क्या मिलेगा? दिल्ली वाली क्लास मिलेगी। और ये भी अच्छा, इसमें भी एक चीज मैं आपको बताता हूं,
अगर आपको सिर्फ क्रैश कोर्स पर्पज के लिए ज्वाइन करना है करंट एग्जाम के लिए, तो करंट एग्जाम के लिए आप दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट फोन करके बोलो कि सर मुझे सिर्फ क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ से ज्वाइन करना है, ये पीजीटी एग्जाम और जो भी आपका नेट एग्जाम दिसंबर या जनवरी में है तब तक की ड्यूरेशन के लिए मुझे सिर्फ उतनी ड्यूरेशन चाहिए, तो आपकी फीस क्रैश कोर्स के हिसाब से ली जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मुझे प्रॉपर क्लासेज चाहिए, थ्रू आउट क्लासेज चाहिए और हरियाणा टीजीटी, उसके भी बहुत सारे राइटर्स हैं, बुक्स हैं, टीजीटी पीजीटी कॉम्बो कोर्स चाहिए, तो टीजीटी पीजीटी कॉम्बो कोर्स के अंदर 2 साल की वैलिडिटी है। जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको 2 साल की वैलिडिटी यानी कि 24 महीने की वैलिडिटी दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐप सर्च करने के लिए। आप जाइए प्ले स्टोर पे, ये लोगों के साथ आप डायरेक्ट ऐप सर्च कीजिए। ऐप सर्च करने के बाद ये मेरी फेवरेट लाइन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था, ये मेरी फेवरेट लाइन है क्योंकि आज जो भी हूं मैं शिक्षा की वजह से हूं। ऐप सर्च करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको ये वाला आइकन मिलेगा। इस आइकन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको यहां पे अपनी आईडी बनानी है, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर, पासवर्ड। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोड है तो आप यहां लॉग इन कर सकते हो। बहुत सारा फ्री मटेरियल भी है, बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, फ्री पीडीएफ है, फ्री टेस्ट सीरीज भी हमने डाली है कि बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप पीजीटी के स्टूडेंट नहीं है तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से ऐप खुलेगा, ये आपका ऐप का होम पेज है। यूजीसी नेट पेपर 1 की भी हमने ऑफलाइन क्लासेस दी हैं, पेपर 2 की भी ऑफलाइन क्लासेस है, गेट, सीयूटी, पीजी, यूपीएससी और ऑल में क्या है कि अगर आप ऑल में क्लिक करेंगे तो आपको ऑल में क्लिक करने के बाद बहुत सारी चीजें करेंगे। जैसे ही आप ऑल में क्लिक करते हैं, ऑल में क्लिक करने के बाद ये देखिए यूजीसी नेट पेपर 2, पेपर 1, DSSB, हरियाणा टीजीटी पीजीटी कॉम्बो कोर्स, EMRS इंग्लिश लिटरेचर, फिर जो हमारे यूपी के दोस्त हैं यूपी टीजीटी पीजीटी, उसके बाद अच्छा यहां पे आपको फीड, लाइब्रेरी, डाउनलोड्स ये सारे मिलेंगे। आपने क्या क्या डाउनलोड किया है देखिए, ये सारे कोर्सेज सीजी सेट, सीजीपीएससी, जेकेपीएससी, एचपीपीजीटी, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हर सेट एग्जाम, हर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम यहां पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ चूज करना है कि आपका कौन सा कोर्स है, आपको किस कोर्स में जाना है। जब आप कोर्स में जाएंगे तो कोर्स में जाने के बाद आपके इस तरह से लेक्चर शुरू हो जाएंगे। अब ब्रिटिश हिस्ट्री है या क्रिटिसिज्म है या ये है, सपोज करिए आपने इसको क्लिक करा इंडियन लिटरेचर, तो इंडियन लिटरेचर पार्ट 1 ऑफलाइन बैच की वीडियो क्लास, इंडियन लिटरेचर पार्ट 2 ऑफलाइन बैच की वीडियो क्लासेस मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन मॉडर्न थिएटर पार्ट 1, इंडियन लिटरेचर इन रेफरेंस, लेटेस्ट राइटर्स नेम्स एंड बुक्स, ये एज इट इज मिलेगा। और ये कौन सी क्लास मिलेंगी, दिल्ली वाली ऑफलाइन बैच की क्लास। यानी जो बच्चे हाई लेवल शेक्सपियर पढ़ रहे होंगे, हाई लेवल शैली पढ़ेंगे, ये सारा आपको एज इट इज मिलेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया में शेक्सपियर त्रिपाठी नाम का एक बॉलीवुड एक्टर भी है। हालांकि नॉर्मल मूवीज में काम करते हैं, वो बहुत अच्छी मूवीज में नहीं करते हैं, लेकिन हर वो डिटेल जो आपको कभी नहीं मिली वो आपको सारी मिलेगी। दिल्ली वाला क्लास स्टैंडर्ड मिलेगा आपको, आप अपने कोर्स से चेक कर सकते हैं, सारी अपडेट मिलेगी, कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड सारी डिटेल मिलेंगी, प्लस जो भी पेपर्स पब्लिश होंगे वहां पे आपको सारी एक्सेस मिलेगी। आप यहां पे भी देख सकते हैं इस तरह से कॉन्फ्रेंस जो है, तो वो सारी कॉन्फ्रेंस की अपडेट भी हम आपको ऐप पे डाल देंगे। ये सब कुछ आपको एज इट इज मिलेगा। इसके अलावा जो बच्चे नोट्स मटेरियल लेना चाहते हैं, ये सेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। बहुत जल्दी हम पीजीटी और अदर स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन लेके आएंगे, तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंडियन लिटरेचर बुक्स हैं, ये नेट के टोटल नोट्स हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं चाहता हूं आप खुद देखें। ये सब चीजें आपको मिलेंगी। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है। और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको यहां जाना है, दिस वन, इसको, ये है क्यूआर कोड। तो आई बिलीव मैंने मेरे हरियाणा के दोस्तों को सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। कोई भी क्वेश्चंस हो आप उससे बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ज्वाइन नहीं करेंगे तो हेल्प नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज डालेंगे ना कि सर ये कैसे पढ़ना है, तो मैं वो भी आपको जरूर हेल्प करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज्वाइन किया तो ही हेल्प मिलेगी, लेकिन सिस्टमेटिकली अगर पढ़ना है, क्योंकि देखो कंपटीशन में
फॉर्म भर के सिर्फ एग्जाम दे के फॉर्मेलिटी करना, पापा को उम्मीद है, मम्मी को उम्मीद है, छोटे भाई बहन को उम्मीद है और हम उसे हल्के में ले रहे हैं। इस तरह के अगर आप करेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपको सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि एग्जाम में सीट्स के मुकाबले कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लाइफ बदलनी है तो एक बार अपना बेस्ट दे दो। क्योंकि मैंने दिल्ली में अपने यहाँ पे एक स्ट्रगल का टाइम था जहां मैंने चाय के पैसे बचाता था, खाने के पैसे बचाता था, और आज दिल्ली में ही रह रहा हूं अपने अपने घर अपनी गाड़ी के साथ। तो मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर तुम्हें तुम्हारी समस्या से कोई बाहर निकाल सकता है, तुम खुद निकाल सकते हो। इलेक्शंस का माहौल है, हरियाणा इलेक्शंस हैं, वैकेंसीज वगैरह निकलेंगी ढंग से, बम्पर भर्ती करी जाएगी, दिखाया जाएगा कि देखो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस मौके को मत मिस कर देना। कुछ नहीं करना है, नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड करो। अगर क्रैश कोर्स चाहिए तो ऑफिस में कॉल करके कंफर्म कर लो। डायरेक्ट 24 महीने का वैलिडिटी चाहिए, पीजीटी स्पेशल टीजीटी पीजीटी कॉम्बो बैच, डायरेक्ट ऐप से ज्वाइन करो। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी हो, मुझे मैसेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हरियाणा के बच्चों से जो स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें पीजीटी पढ़ाइए, मैंने स्टार्ट किया है, तो आपका इतना तो बनता है, इस वीडियो को हरियाणा में जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच।